एसबीटी से ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन ये इसलिए नहीं सॉल्व हो पाता है मैक्सिमम लोगों से क्योंकि वो फ्री बॉडी डायग्राम ही इसका नहीं बना पाते हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से चेक करता है। अगर तुमको आता है कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते हैं, कैसे इक्वेशंस लिखते हैं, तब ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। अप्रोच देखना। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक वेज है कैपिटल मास m का, जो कि एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा है जिसका एंगल थीटा है, और इस वेज के ऊपर बहुत सारे मासेस रखे हुए हैं जो कि जीपी में हैं। यानी पहला जो ब्लॉक है इस वेज पे उसका मास m है, फिर m/2, m/4, m/8 ऐसे इन्फिनिटी तक। ओके, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के बीच में क्या नॉर्मल रिएक्शन होगा और इस वेज का क्या एस्केलरेशन होगा। ठीक है, तो देखो हमसे क्या पूछा है, 1 और 2 के बीच में नॉर्मल रिएक्शन। तो 2 के ऊपर जितने भी ब्लॉक्स हैं, या फिर 2 को ही ले लो, 1 के ऊपर जितने भी ब्लॉक्स हैं इनको हम एक ही मास में क्यों ना कंबाइन कर लें, राइट। क्योंकि हमें तो इस सरफेस पे निकालना है ना नॉर्मल रिएक्शन 1 और 2 के बीच में। इन बाकी ब्लॉक्स का तो कोई काम ही नहीं है, मतलब बाकी जो सरफेसेस है उनका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो देखो ये है हमारा ब्लॉक नंबर 1 और ब्लॉक नंबर 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी तक मैंने उनको कंबाइन कर लिया। तो उसका मास क्या होगा, इसको मैं ब्लॉक 2 ही कह देता हूँ। तो m/2 प्लस m/4 प्लस m/8 अप टू इन्फिनिटी। तो ये एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो क्या है, 1/2। तो फॉर्मूला तुमको पता होगा, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का क्या होता है, a/1 - r। ए जहाँ पे फर्स्ट टर्म है और आर कॉमन रेशियो है, तो यहाँ ए क्या है m/2, 1 - r क्या है 1/2। तो 2 से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये m ही आ जाएगा। मतलब ब्लॉक 1 का मास m और ब्लॉक 2 का भी मास m है, करेक्ट। और ये जो ब्लॉक 1 और 2 हैं ये इस वेज पे रखे हैं। ठीक है, ये वेज है। ठीक है, तो चलो इसको एनालाइज करने का ट्राई करते हैं। एक काम करते हैं, क्योंकि ये एक एस्केलरेटेड सिस्टम है, मैं काम करता हूँ, मैं वेज पे मान लेता हूँ ऑब्जर्वर है। ओके, थोड़ा सा इजी हो जाएगा इस क्वेश्चन को एनालाइज करना। तो ऑब्जर्वर यहाँ पे है। अब मैं मान लेता हूँ कि जो वेज है ना वो किसी एस्केलरेशन ए से एस्केलरेट कर रहा है, AW मान लो। अब मैं इसको जी साइन थीटा क्यों नहीं मान रहा हूँ, ये पहला क्वेश्चन आता है। तो मैं जी साइन थीटा इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि मेरे को एक फील आ रहा है कि यहाँ पे ब्लॉक 1 और वेज के बीच में कुछ नॉर्मल रिएक्शन भी तो होगा, तो उसके वजह से इसका एस्केलरेशन चेंज हो सकता है, करेक्ट। तो इसलिए मैं इसको जी साइन थीटा नहीं मान रहा, मैं जनरल सॉल्व कर रहा हूँ AW मान के। ठीक है, तो हम लोग कंसिडर करते हैं ब्लॉक 2 को। ठीक है, जैसे ब्लॉक 2 है तो इसके ऊपर कौन से फोर्सेस लगेंगे, एक इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n मान लो, एक इस पे वेट लगेगा mg, और इस पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा, करेक्ट। तो स्यूडो फोर्स कुछ ऐसे लगेगा। फोर्स कितना होता है, मास इनटू एस्केलरेशन। तो m इंटू मास ऑफ ब्लॉक इंटू एस्केलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कर लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा n प्लस MAW साइन थीटा, नीचे हो जाएगा mg और राइट में हो जाएगा MAW कॉस थीटा। अब ये जो ऑब्जर्वर है, देखो इसको, ये जो ब्लॉक है 2 ये ऊपर नीचे तो मूव नहीं कर सकता है इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, सही बोल रहा हूँ ना। तो इसलिए ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल हो सकते हैं। देखो ये जो सरफेस है और ये जो सरफेस है, जब ये वेज नीचे जाएगा तब दोनों साथ में नीचे जाएंगे ना। मतलब ये जो सरफेस और ये जो सरफेस है इनके बीच का हाइट तो h ही रहेगा, हमेशा ही h रहेगा। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये 2 जो है ये हॉरिजॉन्टल में मूव कर सकता है, लेकिन ये वर्टिकल में मूव ही नहीं कर सकता है।
तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना कि n प्लस एम ए डब्ल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, राइट। तो यहाँ से जब हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो हमने क्या देखा कि एक एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स आ रहा है एम ए डब्ल्यू कॉस थीटा, लेकिन इसके लेफ्ट में तो कोई फोर्स ही नहीं है, यानी कि ये जो ब्लॉक है 2, ये राइट की तरफ इस पर ये वाला फोर्स लगेगा एम ए डब्ल्यू कॉस थीटा, और ये फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स। तो यानी कि ये जो ब्लॉक 2 है इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में राइट की तरफ मूव करेगा विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ ए डब्ल्यू कॉस थीटा। आ गया समझ? ओके, अब एक काम करते हैं, ब्लॉक नंबर 1 कंसीडर करते हैं। तो ब्लॉक 1 पे कौन से फोर्सेस लगेंगे? तो सबसे पहले तो जो ब्लॉक 1 है उसके ऊपर एक नीचे के डायरेक्शन में एन फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्सेस हमेशा पेयर में एक्ट करते हैं ना। अगर 2 पे ऊपर के डायरेक्शन में एन लगा है तो 1 पे नीचे के डायरेक्शन में एन लगेगा, साथ में वेट लगेगा एम जी। फिर वेज और 1 के बीच में भी एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, इसको मैं एन डब्ल्यू कह देता हूँ, ठीक है। अब इस पर भी एक सूडो फोर्स लगेगा सेम तरह से ही एम ए डब्ल्यू, और ये वाला एंगल भी थीटा होगा। इसको अब एक्स और वाई में कर लेते हैं, तो ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा एन डब्ल्यू प्लस एम ए डब्ल्यू साइन थीटा, नीचे के डायरेक्शन में एन प्लस एम जी, और एक राइट डायरेक्शन में आ जाएगा एम ए डब्ल्यू कॉस थीटा, राइट। अब उसी तरह से ये जो ऑब्जर्वर है इसके रिस्पेक्ट में ये जो मास 1 है, मतलब ये जो फर्स्ट ब्लॉक है, ये वर्टिकल में तो मूव कर ही नहीं सकता ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस होंगे। ओके, तो हमारे पास एन आ गया और एन डब्ल्यू आ गया ए डब्ल्यू के टर्म्स में, ठीक है। ये 2 इक्वेशन आ गई। ओके, तो मैंने नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट कर लिया बिटवीन ब्लॉक 1 एंड 2 एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड ब्लॉक 1, ठीक है। तो ये आया और ये आया और ये आया। अब एक काम करते हैं, वेज का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये था हमारा वेज जिसका मास था m, इस पे फोर्स लगेगा एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी, एक इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n2 कह लो, और इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ड्यू टू ब्लॉक 1 एन डब्ल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। अब हम लोग इसको क्या करें, ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है ना, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ए डब्ल्यू से, करेक्ट। तो इसका अगर हम लोग कंपोनेंट करें अलोंग द वेज एंड परपेंडिकुलर टू द वेज तो क्या होगा, ये एंगल थीटा हो जाता है। तो n2 में लिख सकता हूँ, ये वैसे लिखना ज़रूरत नहीं है तो रहने देते हैं। इस डायरेक्शन के अलोंग देखो क्या होगा, एम जी प्लस एन डब्ल्यू साइन थीटा, यही होता है ना। जब एम जी होता है तब सिर्फ एम जी साइन थीटा होता है, एक एन डब्ल्यू फोर्स और आ गया तो एम जी प्लस एन डब्ल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम इन टू ए डब्ल्यू आ जाएगा, राइट। अब इसमें एन डब्ल्यू पुट करो जो मैंने पहले कैलकुलेट किया था, तो 2 mg और mg मिलकर हो जाएगा 3 mg माइनस 2 ma साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू ma। अब थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, ठीक है। m कैंसिल हो गया, AW वाला ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये इसको राइट साइड भेज देते हैं। 3g साइन थीटा इज इक्वल टू AW कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो AW आ गया 3g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का ट्राई करना एक बार अपने से। और नॉर्मल रिएक्शन पूछा था ना, कुछ नहीं, बस इस AW को इसमें पुट करो आ जाएगा।
मैं कर ही देता हूँ, रुको। तो n जो है mg माइनस m साइन थीटा, AW क्या है 3g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा mg प्लस 2mg साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3mg साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। mg कॉमन लोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सो mg कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा लो। हो गया क्वेश्चन सॉल्व।